नीलिमा ने दी अभिमन्यु के लिए कोर्ट में गवाही, बताया अभिनव की मौत का सच, उड़े अक्षरा के होश। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ सच बताया है नीलिमा ने अभिनव की मौत के बारे में और क्या राज खोला है। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जहां पे आप सभी को बता दें कि दोस्तों अभिनव का मौत का ट्रैक ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में शुरू हो चुका है, जहां पे अभिनव की मौत के लिए बड़े पापा कायरव और मुस्कान ने अभिमन्यु को दोषी माना है। बड़े पापा कायरव और मुस्कान का मानना है कि अभिमन्यु ने जानबूझकर अभिनव को धक्का दिया है और अभिनव की मौत के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की है। यहीं पे कायरव का ये कहना है कि अभिमन्यु पहले प्लानिंग प्लॉटिंग करके अभिमन्यु दे देते हैं अवीर की कस्टडी अभिनव और अक्षरा के हाथों में, जिससे घर वालों के सामने, अक्षरा के सामने, अवीर के सामने अभिमन्यु महान बन जाए। और जैसे ही ऐसा होता है उसके बाद अभिमन्यु नई प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगते हैं और नई साजिश के तहत अभिमन्यु एक चाल चलते हैं, जहां पे अभिमन्यु ये सोच लेते हैं कि अभिनव को रास्ते से निकालना है, जिसके लिए अभिनव की जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं अभिमन्यु ठान लेते हैं कि अभिनव को किसी भी तरीके से रास्ते से हटाना है और ये दिखाना है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट है। जहाँ पे बड़े पापा का ये मानना है कि अभिमन्यु ने जानबूझकर अभिनव को धक्का दिखाया और ये दिखाया कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट है और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि एक बार फिर से अवीर की कस्टडी अभिमन्यु को मिल जाए। जी हाँ, बड़े पापा को ऐसा लगता है कि अभिमन्यु ने ऐसा इसलिए किया ताकि अभिनव के ना होने पे अवीर की कस्टडी एक तो अभिमन्यु को मिल जाए और दूसरा अवीर जब अभिमन्यु के पास रहेंगे तो अक्षरा अवीर से मिलने के बहाने ही सही लेकिन अभिमन्यु के इर्द गिर्द घूमती रहेगी और हो सकता है कि एक बार फिर से अभिमन्यु को अक्षरा मिल जाए। ये सब लालच में आकर अभिमन्यु ने ऐसा किया है, ऐसा बड़ा कदम उठाया है। ये बात बड़े पापा कायरव और मुस्कान कहते हैं, जहाँ पे अभिनव की मौत के बाद तो इनका गुस्सा और भी ज्यादा फूटता है। ये अभिमन्यु पर हाथ उठाते हुए भी नजर आएंगे, जहाँ पे कायरव अभिमन्यु का कॉलर पकड़ के ये पूछेंगे कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। वहीं पे बता दे कि जब कोर्ट में गवाही की बात आएगी तो कोई भी अभिमन्यु के साथ नहीं रहेगा सिवाय अभिमन्यु के परिवार के, और यहाँ पे नीलिमा एकमात्र ऐसी होगी जो कि अक्षरा के फैमिली से है लेकिन फिर भी अभिमन्यु का साथ देगी। पहले तो अक्षरा को समझाने की खूब कोशिश करेगी और बोलेगी अक्षरा को कि अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताओ कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा अभिमन्यु कभी किसी की जान ले सकता है, अपनी खुशियों के लिए किसी और की बलि चढ़ा सकता है, इतना बड़ा काम कर सकता है। जहाँ पर अक्षरा जब अपने दिल पर हाथ रखती है तो अक्षरा का दिल भी जोरों जोरों से यही कहता है कि अभिमन्यु इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, किसी की जान नहीं ले सकते अपनी खुशियों के लिए। और फिर अक्षरा अपनी बात को दबा देती है और कहीं ना कहीं फिर से एक बार अपने दिमाग की सुनती है और केस वापस नहीं लेती है, क्योंकि अक्षरा पर कहीं ना कहीं बड़े पापा कायरव और मुस्कान का भी दबाव था। वहीं पे बता दे कि कोर्ट में भी नीलिमा अभिमन्यु का साथ देती है। कोर्ट में भी नीलिमा बताती है कि अभिमन्यु ने ये सब नहीं किया, अगर किया होता तो अभिमन्यु क्यों हॉस्पिटल लेकर जाते अभिनव को, वो भी सही समय पे, और अभिमन्यु जब अभिनव का इलाज करते तो कहीं ना कहीं अभिनव की जान बच जाती, लेकिन अभिमन्यु को इलाज करने का मौका भी नहीं मिला। इसी के साथ में बहुत सारी बातें, बहुत सारी सबूत, गवाह और सवाल पेश करते हुए नीलिमा नजर आई है कोर्ट में, और कहीं ना कहीं ये बातें एकदम सोच करने वाली है कि आखिरकार अगर अभिमन्यु ने ये सारी हरकतें की, प्लानिंग प्लॉटिंग की, तो क्यों अभिनव की जान बचाने के लिए इतनी कोशिश की, अभिनव को अपने कंधे पे लेकर क्यों घूम रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने क्यों इतनी कोशिश की कि उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है, वो चाहते तो वो भाग भी जाते थे। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।